इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड इन वन पर्सन अकाउंट इफ 1 मोल रूपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑन अर्थ। टोटल अमाउंट कितनी है 1 मोल रूपी और टोटल पॉपुलेशन जो है अर्थ की वो 7 बिलियन यानी कि 7 इंटू 10⁹ इतनी पॉपुलेशन है। अगर सिर्फ 1 मोल रुपया पूरी दुनिया भर के लोगों में, धरती पर जितने भी लोग जीवित हैं इस समय, उनके बैंक खातों में डाल दी जाए तो सबके खाते में टोटल कितना रुपया आएगा। तो टोटल इतना अमाउंट है सिर्फ पुचुन्नी भर का 1 मोल रुपया, और ये दुनिया जहान के लोग हैं 7 इंटू 10⁹, तो सबके पास हर एक के खाते में कितना पैसा आएगा। अमाउंट दैट ए पर्सन विल रिसीव, वो बराबर हो जाएगा आपका 1 मोल रुपया है। तो इस 1 मोल रुपए को हम पहले कन्वर्ट करते हैं सामान्य में। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23, तो 1 मोल रुपया में कितना रुपया, ये भी हो जाएगा टोटल 6.023 इंटू 10⁻23 रुपया टोटल है। और वो कितने लोगों में बांटा जाना है, 7 इंटू 10⁹ लोगों में बांटा जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 6.023 अपॉन 7 इंटू 10⁹, ऊपर ले जाएंगे तो 23 में से 9 चला जाएगा, तो 3 और 6 उधर 10⁻14, 14 6 20 3 23, हाँ। और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.7856 4 7 6 42, और यहाँ से छोड़ देते हैं इंटू 10⁻14, और ये बराबर हो जाएगा 8.6 इंटू 10⁻13। इतना रुपया हर आदमी के खाते में आएगा। या इसको इस तरह से कर सकते हैं 86 इंटू 10⁻12, 86 इंटू 10⁻12 कह सकते हैं इसको। और ये जो 10⁻12 है इसको हम ट्रिलियन कहते हैं, यानी 86 ट्रिलियन रुपया हर आदमी के खाते में आ जाएगा भाई साहब। आप समझिए मोल की पावर को, कि ज़्यादा नहीं, बस पुचुन्नी भर का 1 मोल रुपया इस धरती में सभी लोगों पर बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हर आदमी के पास टोटल 86 ट्रिलियन यानी 86 ट्रिलियन रुपया आ जाएगा। आज भी हमारा देश 5 ट्रिलियन, आई रिपीट 5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बन पाया है। समवेयर बिटवीन 2 to 3 ट्रिलियन इकॉनमी पर हम दौड़ भाग रहे हैं। लेकिन अगर खाली 1 मोल रुपया बांट दिया जाए, सिर्फ हमको नहीं पूरी दुनिया को, तो 86 ट्रिलियन हर आदमी के खाते में पहुंच जाएगा भाई साहब। ये तो अब मोल कंसेप्ट में ये 3 फार्मूले और ये 2 क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशंस में ऑलरेडी आए हुए हैं, उनको मैंने आपको कराया। होपफुली आप लोग कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा और कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मोल के विषय में आप लोगों की और बढ़े। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन
mole of electron. Calculate charge on 1 mole of electron. ठीक, तो अब यही पहले 1 मोल को कंसेप्चुअलाइज करिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल बताया वो गद्रो साहब ने 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहें या उसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हमने कहा 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब सिंस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है माइनस, तो आप चाहें तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं ऐसे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना, और हमको निकालना है 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। तो निकाल लेते हैं, हेंस 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज ये बराबर हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले 10⁻23 और 19 को खोपचे में ले लेते हैं, तो 23 में से 19 चले गए 4, यानी ये 10⁻4। अब बचा ये 1.6, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 3 48 के यहाँ सिलाए 4, 16 दूना 32, 4 36 के यहाँ सिलाए 3, और 16 0 0 3, और 16 छक्का 96, और 3 और 1 4, 4 संख्या के बाद दशमलव, ये आया 9.6368 इंटू 10⁻4 कूलम। ठीक है, अब इसको सामान्य उसमें अगर लिखें तो ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 96368 कूलम। ये लगभग बराबर आपका है 96,500 कूलम। ठीक, इसी 96,500 कूलम को हम 1 फैराडे चार्ज कहते हैं, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज होता है 96,500 कूलम, जिसको हम 1 फैराडे कहते हैं, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज 1 फैराडे माना जाता है। अब यहीं से दूसरा कंसेप्ट आप निकाल सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज 1 फैराडे है तो 1 मोल प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा। चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है दोनों पे, तो यानी 1 मोल प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा 1 फैराडे। लेकिन यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव, और प्रोटॉन के 1 मोल पर चार्ज कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से एक नोट हम ये भी बना सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन ये बराबर 1 फैराडे प्लस का चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये -1 फैराडे। ठीक, नोट कर लीजिए, यह भी कंसेप्चुअलाइज करने के लिए ज़रूरी है। नोट कर लिया, इसको इरेज कर दें, या हिंदी में बोले तो मिटा दें। चलिए मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ लिथियम आयन।
टोटल चार्ज ऑन लिथियम आयन। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब अभी तक हम जितना डिस्कशन कर रहे थे वो सारे का सारा एटम्स पर था। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं आयंस की तरफ। पूछा गया हमसे टोटल चार्ज ऑन लिथियम पॉजिटिव या यूनि पॉजिटिव आयन। तो लिथियम ये रहा न्यूट्रल एटम लिथियम। ये लिथियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कब होगा? जब ये लिथियम से न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो हमारे पास ये लिथियम पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका लिथियम का एक मोल एटम एक मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तब इसका एक मोल आयन लिथियम पॉजिटिव का बन रहा है। अब ये मोल हम कहाँ से बोल रहे हैं? देखिए, ये जो इधर इस उंगली की तरफ देखिए, यहाँ पर इस जगह जो संख्या लिखी होती है उसको स्टोशियोमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है वही नंबर ऑफ मोल्स बोला जाता है केमिकल इक्वेशंस में। केमिकल इक्वेशंस के लिए बोल रहा हूँ मैं केवल, यानी इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ लिथियम एटम लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन। इसके बारे में स्टोशियोमेट्री पर डिटेल डिस्कशन और डिटेल न्यूमेरिकल्स संभवतः नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 1 मोल ऑफ लिथियम एटम लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 1 मोल ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन। अब लिथियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या लिथियम का 1 मोल एटम लिथियम के 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब ये लिथियम पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो दूसरा एस्पेक्ट किसी इक्वेशन का यह है कि इधर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, तो रिएक्शन के इस साइड भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी। यानी 1 मोल लिथियम पॉजिटिव आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि इधर जितना पॉजिटिव है उधर ही इतना निगेटिव है। यानी जितना निगेटिव चार्ज यहाँ है उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। और यही हमसे पूछ रहा है टोटल चार्ज ऑन लिथियम पॉजिटिव आयन। तो ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अभी थोड़े पिछले न्यूमेरिकल में ही हमने कैलकुलेट किया था कितना चार्ज होता है 1 फैराडे निगेटिव में। तो अगर 1 फैराडे चार्ज यहाँ पर है तो 1 फैराडे चार्ज यहाँ पर होगा, लेकिन वो +1 फैराडे होगा। देखिए फिंगर टिप्स पे सवाल सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से एक जनरलाइज फार्मूला भी हम बता सकते हैं कि टोटल चार्ज इन फैराडे अगर किसी आयन पे बनाना हो तो एक फार्मूला छोटा सा डिज़ाइन कर लिया हमने, वो है टोटल चार्ज इन फैराडे किसके टर्म्स में? आयन के लिए अगर निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन आयन। आप चाहे तो फार्मूले का यूज़ करें या इस तरह से कंसेप्ट लगा के भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। फाइंड टोटल चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए Mg2 पॉजिटिव कहाँ से बना होगा? Mg2 पॉजिटिव बना होगा मैग्नीशियम एटम से।
अब ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जब बनेगा इस तरह से, तो जरूरी है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करें। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इधर 2 निगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन पर और 2 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इधर की साइड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी आपकी इक्वेशन सही बनी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टोशियोमेट्री के हिसाब से आप पढ़िए कि 1 मोल मैग्नीशियम एटम, 1 मोल आयन और 2 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। कैसे? 1:1:2, यानी 1 मोल मैग्नीशियम एटम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कितना है? 1 मोल, और इधर कितना है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये इस इक्वेशन के हिसाब से आपका। तो अगर 2 मोल मैग्नीशियम एटम आपको खिंचाने हो तो 1 मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 × 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये टोटल हो जाएगा 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो 4 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1 फैराडे। तो 4 मोल पर कितना हो जाएगा? 4 फैराडे। यानी 2 मोल मैग्नीशियम आयन पर टोटल चार्ज हमारा कितना आएगा? 4 फैराडे। ठीक, अगर कूलाम में निकालना हो तो इसी को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 96,500 कूलाम। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कभी ना कभी, चाहे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम तब जब जेईई नहीं होता था तब आया हुआ है, या फिर मेडिकल एग्ज़ाम्स में जो CPMT पहले हुआ करता था, जिसको बाद में आपका नीट कर दिया गया पूरे देश के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो इस तरह से आपने मोल कंसेप्ट को समझा, उसके न्यूमेरिकल्स को लगाया। इसके अलावा अब 1-2 क्वेश्चंस और करा देता हूँ। नोट कर लिया? मिटाएं? कैलकुलेट, फाइंड weight of 6.023 into 10⁻23 molecules of CaCO3 in grams। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे दिए जाएं तो उनका वेट कितना होगा ग्राम्स में। ठीक, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इसको अप्रोच करने का तरीका समझिए। देखिए, आपको यहाँ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप निकालें तो अब आपके पास नंबर, चाहे यूनिटरी मेथड लगा लें, कंसेप्ट लगा लें, या उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब आप लोग कंसेप्ट को समझ सके हैं तो डायरेक्ट फार्मूला भी इनमें से जो फार्मूला फिट बैठे उसको लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला फिट बैठेगा, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। तो गिवन पार्टिकल्स हमारे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na। Na क्या है हमारा? एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, फिर से Na की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व किया तो ये टोटल आया हमारा 1, यानी 1 मोल। तो यानी इतने मॉलिक्यूल्स में
कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल हैं और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। एवोगैड्रो साहब ने बताया था थोड़ी देर पहले, इसी वीडियो में मैंने आपके सामने प्रूफ किया था, जब ये ऐसे बताया था कि x z a, तो a यहाँ मास नंबर होता है। मास नंबर को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो इसी a के बराबर आ जाता है। तो अगर एटम है तो एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही उसका मोलर मास है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही उसका मोलर मास है। तो यहाँ पर 1 मोल का मास इसके मोलर मास के बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ CaCO3, और CaCO3 का मोलर मास आपका होता है 100। तो ये बराबर कैसे हुआ 100? CaCO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? CaCO3 ये बराबर Ca प्लस C प्लस 3 ऑक्सीजन, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 गुणे 16, तो 40 10 50 2 52 और 16 3 48, तो ये 48 2 50 50 100, यानी इसका मोलर मास हमारा 100 और उसके आगे ग्राम लगाया 100 ग्राम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास 100 ग्राम होगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, क्लोज करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ O2। number of atoms in 1 mole of O2, O नहीं बोला है, सिर्फ O2 बोला। तो देखिए O2 के एक मॉलिक्यूल में इस तरह से O प्लस O ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में, ठीक। अब यूनिटरी मेथड लगाइए कि 1 मोल O2 में कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा। एवोगैड्रो ने बताया कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उसके पार्टिकल कितने रहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे O2 के 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है। सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में है आपके 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हेंस 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ O, ये बराबर हो जाएगा 2 3 6 2 2 4 2 0 0 2 छक्का 12 3 संख्या 12 गुणे 10⁻23, ये बराबर 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ O, ठीक। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और लेते हैं, find number of molecules, find number of in 11.2
लीटर SO2 at STP 11.2 लीटर है। तो STP पर दिया है तो पहले हमें सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कौन सा फार्मूला इसमें फिट होगा, ये वॉल्यूम वाला। गिवन वॉल्यूम है हमारा 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 और ये बराबर आ जाएगा 0.5 मोल। ठीक है। अब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, सिंस 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 और चूंकि ये मॉलिक्यूल का केस है तो पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल ऑफ SO2 हैंस 0.5 मोल में कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं इंटू मल्टीप्लाई बाय 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻23 लगभग है 3.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो आशा करता हूँ कि ये मोल कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से, जो कि पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, वो मोलैरिटी पर होगा, मोलैरिटी और स्टोसियोमेट्री। तो तब तक के लिए आप लोग कंसेप्ट को दोहराते रहिए और इसी पर और न्यूमेरिकल जो भी आपके पास बुक है उससे लगाएं ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री को के मार्जिन के साथ एंजॉय कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।